अरे भैया कोई है भाई, कोई है भैया? कौन आ गया? अरे कौन? आप यहीं, ये आप ही का मकान है? हाँ ये मेरा ही मकान है, बताइए। असल में हमारे यहाँ बेटी बेटा रहती है। बेटी बेटा? मतलब ये है कि हमारा बेटा है और बेटे की बहू। अच्छा। हाँ तो हमें यहीं का पता दिया है उन्होंने। यहाँ का पता? हाँ ताऊ जी ऐसा है, यहाँ पे तो एक तो हम जानते नहीं हैं आपको। हाँ। अनजान से हम कोई किसी को घुसते नहीं है। और बताइए, जाने कोई अनजान ऐसे कोई आदमी आ जाएगा तो हम कैसे इजाजत दे दे घर में घुसने की? ऐसा है, हम हैं बथुआ गांव के। बथुआ गांव के? हाँ बथुआ गांव है एक लवेड़े के पास। तो हमारे यहाँ भी बहुत किराएदार रहते हैं, 20 में किराएदार है हमारे यहाँ। अब देखिए ताऊ जी, यहाँ पे तो मेरे मकान में 20 किराएदार रहते हैं। अब मुझे ये बताइए, आपके बहू का और बेटे का क्या नाम है? देखिए मेरे बेटे का नाम तो है महेश। महेश? हाँ महेश। महेश नाम का तो कोई किराएदार नहीं है यहाँ पे। और बाकी जो बहू है ना, हाँ। वहाँ का नाम है रीना। रीना? रीना। रीना? हाँ रीना। ताऊ जी पहली बार तो ये है कि आपके जो बेटे के जो महेश और रीना, हाँ यहाँ पे कोई इस नाम का व्यक्ति नहीं है ना, मतलब कोई किराएदार नहीं है यहाँ पे। उनने पता तो हमें स्पष्ट यही दिया कि पिताजी आ गए, जब तुम पहुँच जाओगे तो देखो वहाँ पे एक उसकी हलवाई की दुकान है। अच्छा। और हलवाई के आगे से बताया, बोले खंबा पड़ेगा। तो देखो वो है खंबा, और खंबे के बोले सामने वाला जो दरवाजा है वो उसी में, मतलब वही हमारा घर है, हम किराए पे वहाँ रह रहे हैं। ताऊ जी देखिए, आप ना खामा खामा टाइम बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पे कोई नहीं रहता है, आपके जिस नाम बताया है ना वो यहाँ पे नहीं है। तो आप और कहीं पता कर लीजिए, और कहीं रह रहे होंगे। भाई और कहीं का मेरा लौंडा पता दे ही नहीं सकता। मेरी बहू और बेटे गलत पता थोड़ी देंगे अपने पिताजी को। तो ताऊ जी मैं कैसे आपको अंदर घुसेलूं? इस नाम का कोई है ही नहीं है। और फिर हमका तुम्हें कोई चोटी उठाईगिरी दिख रहा है? अरे हम भी गांव के प्रधान हैं, भारी भरकम आदमी हैं और बड़े बूढ़े हैं, कोई जवान थोड़े ही है। ताऊ जी देखिए, आप चाहे प्रधान हो या कोई भी हो, मैं अपने घर में एंट्री नहीं दूंगी। अभी ऐसी पड़ोस के यहाँ मेरे पड़ोसन है मेरी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। कोई बड़े बूढ़े आ गए थे, अपने ऐसे ही पता पूछते पूछते उनने बेचारे ने अंदर घुसेल लिया। उनने खाना भी खिलाया, लेकिन क्या हुआ पता है? अरे उनने घर में क्या घुसाया, वो तो उनको लूट ले गए। सोना चांदी जाने क्या क्या जेवरात सारे ले गए। अब बताओ मैं आपको कैसे घुसेल लूं अंदर? कल को मेरे ही साथ में ऐसा हुआ फिर? तो आजकल पे किसी का भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा मत करो, मगर कम से कम चेहरे पे लिखा होता है कि ये आदमी चोर है या साहूकार है। भाई हमारे चेहरे पे चोरी का वो थोड़ा ही है, साहूकारी का मोनोग्राम है हम पे। तो देखो ताऊ जी, चेहरे पे लिखा हो या ना लिखा हो, अगर किसी का चेहरा में तुमने देख लिया ना सीधा है तो वो तो यही समझेगा तेरा है, लेकिन वो टेढ़ा जरूर होता है सीधे इंसान पे। तो इसलिए अच्छा है ताऊ जी, हम तुम्हारे हाथ जोड़े, उधर खेका चाय का, तो आप उधर चाय पीजिए और उधर ही इंतजार कीजिए, ठीक है? चलो ठीक है, इंतजार करते हैं। ये बात सही है, जा रहे मगर ये बात अच्छी नहीं है, तुम ठीक नहीं हो। ठीक है भाई, कर ले तू बेइज्जती, एक शरीफ आदमी की बेइज्जती कर रही है और वो भी प्रधान की। अरे हमारे चेहरे पे तो साहूकारी का मुकुट लगा हुआ है भाई, है चोटे उठाई गिरेगा तो चेहरे वही अलग होते हैं। खैर कोई बात नहीं है, लौंडे को मिल जान दे। देख जवाब तो मैं तुझे ऐसा दूंगा धांसू कि तेरा पानी जो है ना, पानी पानी कर दूंगा तुझे जवाब से। हाय दैया, ये बुरी सी शकल के कहाँ से आ गए? ये कहाँ से मर गए यहाँ आके? हे भगवान, यहाँ तक भी पीछा नहीं छोड़ रहे। ऐसा कर रही हूँ, थोड़ा भेस बदल ले रही हूँ, चश्मा लगा लूंगी ना तो आंखों को बहुत जल्दी पहचानता है ये बुड्ढा। ओ रीना, अरे जी अंकल। अंकल, अरे क्या तेरी आंखों पे चर्बी चढ़ गई है? हैं? अरे अपने ससुर अंकल दिख रहे हैं तुझे। ओ बदतमीज बुड्ढे, जबान को लगाम दे, जरा तमीज से बात करो। अरे तमीज से बात कर तू। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही तो इसका मतलब ये नहीं किसी भी चलती हुई औरतों को छेड़ोगे। अरे मैं छेड़ क्यों रहा हूँ? मवाली। अच्छा, अरे मेरे लल्ला की बीवी है तू? हाँ मेरे बेटे की बीवी है। आज दैया किसी और की बीवी को अपने लल्ला की लुगाई बना रहा है बुड्ढा, बताओ शर्म नहीं आ रही दैया? रे दैया, हाय राम।
मतलब मेरी क्या शक्ल बदल गई है? मतलब ये बताओ, तुम लल्ला की बीवी बता रहे हो, अभी थोड़ी देर नेक आके चलोगे, किसी और को अपनी लुगाई बताने लगोगे? अरे क्या अरे भाई, अरे बुढ़ा जरा पागल है क्या? अरे जरा बहुत तो जवान को लगाम दो भाई। अरे रीना बेटा, अपने ससुर को रीना? पहचानो। हाँ। अरे नहीं नहीं, रीना नहीं, मेरा नाम चिंकी है। चिंकी? हाँ। यार क्या बताऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ही चेहरे की तो मेरी बहू है। अरे इस बात से क्या मतलब है? मेरे जैसे चेहरे लेके 1000 लोग घूमेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हारी लौंडे की बहू हो जाऊंगी। हाँ, ये बताओ, जब तुम लोगों को शहर सूट नहीं करता तो गांव में मर जाओ ना, सड़ जाओ ना, गल जाओ ना, वहीं चिता में आग लग सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम शहर के लोग इतने बदतमीज और मनहूस किस्म के लोग होते हो, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? किसी बड़े बूढ़े से बात कैसे की जाती है? हैं? ऐसा है, अभी ले जाऊंगी पुलिस स्टेशन, कह दूंगी ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। ऐसा है? ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मेरे बहू नहीं हो। हाँ। मुगालता हो गया, मगर तमीज के दायरे में बात करो। ठीक है ठीक है। बेतमीज बात नहीं, समझे? मर्यादा में रह के बात करो। अरे हाँ। मर्यादा सीखो। ठीक है, ठीक थोड़ी सी मर्यादा अरे सीखो। हाँ। शहर में रहने का मतलब ये नहीं है कि गलीस बन जाओ, अब तू जा रहा मक्कार नहीं। बन जाओ, नालायक बन जाओ, गधी बन जाओ। हाँ? हाँ। गधी? अच्छा, तेरे साथ यही होना चाहिए था। अच्छा हुआ मैंने थोड़ा सा रूप चेंज कर लिया, न जाने कहां से अजगर जैसी शक्ल का आ जाता। अरे कहाँ गई बहन जी? बहन जी, अरे वो ताले की चाबी दे दो। अच्छा, ताले की चाबी? अरे मैं ये कह रही थी जी। कोई एक बड़ी बूढ़ी आए थे, ताऊ जी। बड़े बूढ़े? हाँ। अरे अब बड़े बूढ़े ही होंगे, और क्या, अब जवान आएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता था वो आपके ससुर बता रहे थे कि मेरे बहू बेटे रहते हैं, तो मैंने ये बोल दिया। मैंने कि नहीं, यहाँ तो नहीं रहते, मेरे घर में तो कम से कम 20 किराएदार रहते हैं। नहीं तो नहीं नहीं, फर्जी होगा कोई। फर्जी? मेरे ससुर यहाँ क्या करेंगे? अरे मेरे ससुर ने तो लव मैरिज कर ली। आपने हस्बैंड का नाम महेश है क्या? जी नहीं, महेश नहीं है तो उनका नाम तो वो है। अरे नहीं, मेरे पति का नाम वो नहीं है, मेरे पति का नाम है जोजो। जोजो? ये कैसा नाम है जोजो? ये मैंने रखा था। अच्छा, प्यार से? हाँ हाँ हाँ। और पंडित वाला नाम मुझे पसंद नहीं आया। और रीना नाम आपका है क्या? नहीं तो मेरा नाम तो चिंकी है। तो फिर नहीं हो, उनकी बहू बेटे मैंने निकाल दिया। मैंने एक काम करो ताऊ जी, आप उस चाय वाले खोखे पे बैठ जाओ, आप उन्हीं का इंतजार करो। अरे नहीं, चाय वाले खोखे पे क्यों बैठा दिया तुमने? अरे उसको कत्ल कर गया और तुम्हारा नाम हो गया तो? अरे मेरा नाम क्यों, वो तो चलते फिरते सब लोग आते हैं चाय पीने। लेकिन वो तो तुम्हारा ही नाम लेगा ना कि उस लड़की ने कह दिया यहाँ बैठ जाओ। अरे तो उस मैं थोड़ी ना दुकान पे थी, मैं तो अपने घर में से बता रही थी। अच्छा नहीं 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 नहीं, हाँ, मेरे ससुर नहीं, मतलब मेरे ससुर तो वो क्या कहते हैं, मेरी शादी हुई थी ना, उसके 1 साल बाद ही एक औरत को लेके भाग गए थे। भाग गए थे? हाँ, लव मैरिज की थी ना, यह समाज स्वीकार नहीं कर रहा था उनको। अच्छा, तो इस वजह से उनके पास एक छोटा सा बेटा देवर है मेरा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं चाबी लेके आती हूँ, है ना? एक पेट में चाबी पेट दिया। में भी है? हाँ, मैं चाबी लेके आती हूँ। बच्चे पैदा करने का बड़ा शौक है उन्हें। अरे बाबू जी, हाँ। पैसे तो दे दो चाय के। अरे बेटा, मैं अभी और चाय पीऊँ, ले लेना पैसे। आपका क्या भरोसा बाबू जी, आप गरीब आदमी हूँ। अच्छा, अरे बेटा, तू क्या समझ रहा है, हम क्या फकीर आदमी है? अबे हम 22 गांव के जो है प्रधान है। 22 गांव के प्रधान? हाँ। तो बाबू जी यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ हमारी छोरा है और हमारी छोरा की बहू है, समझे? वहाँ का इंतजार कर रहे हैं। और सामने का पता बताया। हाँ, सामने वाला जो घर है ना, ये सामने जो खूबसूरत सा गेट जो बनना है, दिख रहा है दिख रहा है। यही मैं बताया पता उनने के पहले अब्बा हलवाई की दुकान पड़ेगी, फिर चाय की दुकान पड़ेगी, फिर खंबा पड़ेगा। तो देखो, हलवाई की भी पड़ गई, खंबा भी हो गया, चाय की दुकान हो गई, हाँ। खंबा भी हो गया, और सामने वाला दरवाजा हो गया। अब मैं दरवाजा नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं अपनी लौंडा निकलेगा तो यही सही। तो बाबू जी जाओ ना अंदर, घर में जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे उनने मुझे भाई मना कर दिया कि ऐसे कैसे घुसने दें घर में। अब तो मेरे लोग हैं, 20 हैं किराएदार। मना कर दिया? हाँ, मैंने नाम बताया तो यूँ कह रही है ना, इस नाम का कोई नहीं है। और जबकि मेरा लौंडा और बहू क्यों झूठ बोलेगी? मुझे बताना नाम, क्या पता मुझे पता हो। रीना है हमारी बहू का नाम। रीना? हाँ, रीना। ऐसा तो कोई नहीं है बाबू जी, समझे? और होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और वैसे आपको एक फायदे की बात बताऊं, हाँ, हाँ। आप यहाँ से चले जाओ तो ये अच्छा है। क्यों? क्यों? हाँ, यहाँ किसी का कुछ भरोसा नहीं है। क्यों? म्युनिसिपालिटी वाले घूम रहे हैं और नसबंदी कर रहे हैं। नसबंदी कर रहे हैं? हाँ। अरे तो मेरा तो बुढ़ापा है, नसबंदी करें या और भी कुछ बंद कर दें, मुझे क्या परेशानी है? जा जा, तू है जवान लौंडा, तू जा,
नसबंदी से तू मैं तो अपनी दुकान में बैठा रहता हूँ। दुकान में एक बार बैठा फायदे की रहता बात हाँ तो बताऊं? बंद करके भाग जा, दुकान बंद करके भाग जा, नहीं तो नसबंदी वाले आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने गांव में चले जाओ, मैं पता चला है आपकी किडनी नहीं 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 नहीं, मेरा कोई कुछ ना बेच पाएगा। तू जवान लौंडा, अपनी किडनी और अपनी नसबंदी बचा, जा बेटा। हाँ चलो ठीक है, मैं जा रहा हाँ। हूँ, मेरा क्या जाना, मुझे पैसे मिल गए। बताइए कितना चालू है ये होटल वाला, मुझसे कह रहा है कि तुम यहाँ से जाओ, और यहाँ तो म्यूनसिपाल्टी वाले घूम रहे हैं, नसबंदी कर देंगे मेरी, मुझे उठा के ले जाएंगे। अरे बड़े बूढ़े की क्या नसबंद करेंगे, वो तो हर तरफ से पहले से ही बंद है। बेवकूफ़, अपनी नहीं सोच रहा, जवान लौंडा है, अपने होटल पे बैठा हुआ है, आराम से होटल चला रहा है और हमसे पैसे भी कमा रहा है साथ में। देखा, अबे तू अपनी जवानी बचा, नसबंदी तेरी हो गई तो क्या होगा, तेरी अभी शादी भी ना हुई है। खैर कुछ भी सही, अरे यहीं पकड़ लूँगा, लौंडा तो मेरा ना है, मैं इनकार करेगा, क्या पता मेरा लौंडा पल्ली गली से निकल गया हो घर में, इधर अभी देखता हूँ। और फिर बहू जो है मेरी कह रही है कि ना मैं ना उड़ी ना, मैं ना उड़ी ना। बताइए, बनने भी बदतमीजी कर दी। बताइए, मेरी बहू की शक्ल बिल्कुल हूबहू उससे मिल रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक शक्ल दोनों एक जैसी हों, कुछ तो फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहू की तरह बहू है वो, और उनने मुझे भी मना कर दिया कि ना मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। बताइए, थाने ले जा रही मुझे। बताइए, इस उम्र में मैं 22 गांव का प्रधान अपनी बेइज्जती कराऊँ? नहीं नहीं, मेरा लौंडा तो मुझे पहचान ही लेगा, कोई पहचानो या मत पहचानो। अरे बहन जी, ए बहन जी। अरे ताऊ जी तुम फिर आ गए, अभी तो गए नहीं हो। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप एक बार चेक तो कर लो जरा सही से घर में। भगवान ताऊ जी, हम तो तुमसे परेशान हैं। तुम हमने परेशान तुमसे मत हो ये बोल हमसे। दिया इस घर में कोई किराएदार नहीं रहता है इस नाम का, और फिर भी आप बार बार पे आ जाते हो, क्या परेशानी है? अरे आप घर भाई, अब मुझे बहुत देर टाइम हो गया, हो सकता है इस वाली गली से घुसे हूँ। अभी कोई आया है आपके यहाँ किराएदार? अरे मेरे यहाँ तो वो एक जो किराएदार रह रहा है वो आई है अभी ड्यूटी पे से। ड्यूटी पे से? हाँ। अच्छा, तो फिर हो सकता है जरा मुलाकात करा दो। अरे ऐसे कैसे जाने ना पहचान, मतलब ऐसे बात। अरे तो मैं कोई उन्हें ले जाऊंगा, अरे कम से कम बुला दो। ताऊ जी वैसे लगता है तुम मानोगे नहीं है सर, आपस से हम तो तुम्हें चलो पिताजी की उम्र की बराबर हो, तो हम आपसे कह रहे हैं ताऊ जी जिस गांव से आए आप वापिस हो जाओ। यहाँ पे कोई आपके बहू बेटे नहीं रहते, फिर भी आ जाते हो बार। नहीं, आप बता रही हो ना अभी अभी आई है, क्या पता मेरी बहू आई हो। चलो ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं बुला देती हूँ। हाँ बुला दो, बुला दो, बुला दो। अरे चिंकी, चिंकी जी। अरे देखो क्या आफत की जड़ है ये। ओए यही तो अपनी रीना है। अरे यही तो मेरे बेटे की बहू है रीना, ये मेरी बहू है बेटे की। अरे हाँ, बता दे बता दे बता दे बेटा, बता दे। अरे अंकल, मुझे ऐसा लग रहा है मेंटली डिस्टर्ब है। ये चिंकी है या आपका मुझे ऐसा लग रहा है ये पागल खाने से भक्के तो नहीं। अरे पता नहीं, मैं भी अरे नहीं नहीं, अरे तू भी मुझे नहीं पहचान रही। देखो ऐसा करो, तुम वो जो म्यूनसिपाल्टी वाले घूम रहे हैं ना, उन पे फोन करके इन्हें पकड़वा दो। अरे हाय राम, अपने ससुर को पकड़वाते मैं, अपने ससुर की बेइज्जती कराते मैं, तुझे शर्म ना आई? देखो इन्होंने ड्रिंक कर रखी है, शराब ओ पी रखी है। राम छी, राम छी, राम राम राम, मैंने तो कभी चाय नहीं पी, कभी तम्बाकू नहीं खाया, कभी गुटखा सुटका नहीं जानता मैं। देखिए अंकल, मैंने तो कभी हुक्का भी नहीं पिया। अरे पहले तो ने दूर हट के नहीं, अच्छा तो मैंने मेरे मुंह से दारू की आ रही है कभी हुक्का बजाया ना? अंकल जी आप जाइए, क्यों हुक्का पिया जाता है, हुक्का बजाया नहीं जाता। अरे यहाँ जाओ। हाँ अरे ये क्या कार्टून है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हुक्का हुआ, वो हुक्का क्या पिएगा? हाँ, हुक्का फुका हुआ है, बिल्कुल सही कह रही हो आप जाइए अंकल प्लीज। अंकल मत कीजिए। नहीं, अंकल नहीं, मेरी बहू है ये। अरे हाथ मत अरे ये लगाइए। मेरे बेटे की बहू है। मैं पुलिस को बुला दूंगी, ज्यादा अरे ये मेरे बेटे की बहू है। अच्छा ये बताइए, इनके पति हैं? नहीं, इनके पति हैं नहीं है? अभी नहीं है। आते थे हैं? आते हैं। इनके पति से मुलाकात करा दीजिए बस। अरे तो वो है नहीं है। कब आएंगे? अरे भगवान, मैं इनके पति के साथ रहती हूँ। अरे आप नहीं रहती हो तो फिर मुलाकात कैसी वाली ये बताओ। मुझे ये बता दे, आपके पति कब आते हैं बेटा? मेरे पति हाँ। वो है नहीं है, बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए। दुबई है? हाँ अच्छा, वो दुबई है, यहाँ क्यों रहेंगे? यहाँ तो सिर्फ मैं रहती हूँ। वैसे तू मेरे बेटे की बहू लग रही है बिल्कुल। अरे ताऊ तुमने जी, कोई तब्दीली नहीं है। मैंने कितनी बार बोला आप दूर रह के बात नहीं कर सकते। अरे ये मेरे बेटे की बहू है, अरे तो मेरी बिल्कुल बात औलाद सुनो। के बराबर मेरी। आए दैया, गाँव में छेड़ रही है इंसान। नहीं, मैं
छेड़ नहीं रहा हूँ, ये मेरी बेटी की बहू है। देखो ताऊ जी, हाँ। अगर तुम शराबत से नहीं गए तो मैं अभी पुलिस को फोन करके अभी नहीं, नहीं, पहले ठीक है? पुलिस को मत बुला। हैं? तो फिर जाइए। अच्छा ठीक है, जब मैं कह रही हूँ ये चिंकी है नहीं है रीना है, ठीक है, तो मैं मिठाई वाले की दुकान पे बैठा हुआ हम हूँ। कहीं पे भी बैठो, बच जाओ यहाँ से। मगर जाओ। इनके पति आए तो आप भेजेंगी हाँ, मैं मेरे भेज पास? दूंगी। पक्की जाओ, बात है? पक्की। आपका यकीन है हाँ, मुझे, अब इसका यकीन नहीं है मुझे। ठीक है, जाओ। ये हमारी जो बहू है ना, ये तुम नहीं जानती हो, बहुत तेज है ये। अरे हाँ जाओ, मैं भेज जाओ दूंगी। मिठाई चाटो जब तक। ठीक है, खाऊंगा, चाटूंगा नहीं, चाट तू। अरे चिंकी क्या है ये, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात दरअसल ऐसी है कि ये मेरे ससुरी है। क्या? हाँ। और तुमने मुझसे झूठ बोला? अरे मैंने झूठ इसलिए बोला कि अगर मैंने ये यहाँ रख लिए तो 6 महीने तक तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और 6 महीने में हर महीने हमें जेल जाना पड़ेगा। अरे तो तुम मुझे पहले बता सकती थी ना, जब मैंने तुमसे बताई थी। तुम्हें लेकिन नहीं बुढ़ा पता, है ना। ये तुम्हें नहीं पता, आदत इनकी सही नहीं है, गांव में से इसलिए भगाए। अच्छा, ये पहले एक औरत को लेके भाग गई थी। ऐसा भी है? हाँ, इस लगता वजह से। नहीं है वैसे। लगते ही तो नहीं है। अब एक बात बताओ, तो बुढ़ापा है इनके अंदर, तो क्या इनके अंदर सोले नहीं फड़कते होंगे क्या? बात है। है यार। एक बात कहूँ, अच्छा किया इस बुड्ढे को भगा दिया। हाँ वही तो। अब एक बात देखने बताओ, में मैं नहीं, यहाँ मतलब हाथ लगा ही जा रहा है, लगा ही जा रहा है। मैं कह रही हूँ दूर हट के बात इसीलिए करो। कह रही थोड़े गुंडे टाइप के, अगर मैं यहाँ रख लेती ना, ये मोहल्ले में से किसी औरत को लेके भाग जाते। अच्छा। हाँ, और हो सकता है गर्भवती भी कर। अरे बाबूजी, हाँ बेटा। अभी गए ना हो? ना, क्यों ना जा रहे तुम? यहाँ क्या दिक्कत है? अरे बेटा मुझे जूड़ी चढ़ रही है, जूड़ी। जूड़ी? हाँ, मेरी तबीयत खराब है रही है। बाबूजी तुम्हें तो बुखार आ रहा है। हाँ, अब मैं बता कहाँ ऐसे जूड़ी चढ़ रही है, ठंड मुँह को लग रही है, मैं कहाँ जाऊँ? अपने गांव में जाओ। अरे गांव बहुत दूर है। गांव दूर है? हाँ, कितना दूर है? अरे बहुत दूर है। तो तुम यहाँ आ कैसे गए? असल में बेटा मैं यहाँ थोड़ी हूँ, ट्रेन में चढ़ के आयो, डब्बा में बैठ के आयो, टिकट निकाल के आयो, टीटी को टिकट दे के आयो, तब या गाँव या शहर में पहुँचा हूँ। तो यहाँ शहर में करने क्या आए हो? किसी को जानते हो या कुछ? अरे जानता तो हूँ। किसे जानते हो? अरे ये जो सामने वाला घर है ना, हाँ। इसमें मेरे बहू बेटे रहते हैं। बहू बेटे? हाँ। आज तुमने बताया तो था कि रीना। हाँ, रीना। रीना नाम की तो कोई रहती नहीं है। अरे बेटा है, मेरा यकीन है, मेरा लौंडा झूठ नहीं बोल सकता। उसने सारे पते बताए और बताया खूबसूरत सा दरवाजा है सामने, बस वही मेरा घर है, बस वहाँ पहुँच जा तुम बेधड़क हो गए। तो बाबूजी एक काम करो, तुम हाँ। जाके मेरी दुकान में बैठो। ठीक है। आराम करो, बुखार आ रहा, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है, करिया। ठीक है? करिया। बताओ यार, बड़े बूढ़े इंसान। अरे कोई है घर में? अरे चाय वाले भैया, आप बताइए क्या काम है? बहन जी, मेरी दुकान पे एक बड़े बूढ़े ताऊ जी हैं। अरे वो हमारा कोई रिलेशन नहीं है उनसे। रिलेशन नहीं? नहीं नहीं, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं भटक गए वो रास्ता। अपने बहू बेटे की तलाश में है। अरे तो तलाश में, तो फिर क्या करें? बहू बेटे मिल गए? तो नहीं मिले, यही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना ढूंढने की। अगर आपको मिले तो आप देखना। रीना नाम बता रहे हैं अपनी बहू का, और बेचारे बहुत बहुत बेकार हालत है उनकी, बीमार हो गए हैं वो। कोई दिक्कत हो गई उन्हें? कोई दिक्कत क्या, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मैं दुकान में बैठा के आया हूँ अपनी में। हाथ पैर काम नहीं कर? हाँ, ऐसा क्या कर? बुखार आ रहा है उन्हें। बुढ़ापे में ऐसा बुखार? हाँ। अच्छा, हाँ, चलो अगर ऐसी बात है तो इंसानियत के नाते मैं एक दिन के लिए उन्हें रख लूंगी। मेरे भी बुजुर्ग हैं तो बाप समान ही हुए ना। हाँ। तुम जाओ, मैं ले आऊंगी। रख लोगी? अरे एक दिन के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं। हाँ ठीक है, वो फिर उनके बच्चों तक तो पहुंचा दोगी? अरे हाँ। ठीक है। अब तुम कह दो उनके बच्चे का बच्चा भी पैदा करके दूं मैं। कैसी बातें कर रहे हो? ये कौन सी बात हुई? जाओ तुम अपने चाय बेको। सारा दिमाग छन्नी में निकाल दिया चाय छानने में इसने। तो ऐसा करती हूँ, मैं अनजान बन जाऊंगी, कह दूंगी मैं तो जानती हूँ वो कौन होगी। पिताजी आप मिले नहीं थे। पिताजी, आप यहाँ कैसे खड़े हैं? मैं हाँ। तू रीना? अरे मैं तो रीना ही हूँ। ना तू रीना नहीं हो सकती। आपके रमेश की बहू? ना रमेश की बहू नहीं है तू वो ये जो अभी आई। अरे मैं वो नहीं थी। हाँ। अरे ऐसी साड़ी पहन के एक लेडीज घूमती रहती है। अच्छा, हाँ। तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? रमेश कहाँ है? वो तो दुबई गए ना। वो दुबई है? मतलब वहाँ गए। हाँ दुबई गए काम से। आप चलिए ना। अच्छा चलो चलो। चल। हाँ तो ये बुखार आ रहा है, ऐसा लग रहा है 1 घंटे में निकल लोगे। हाँ?
चलो पिताजी। हाँ, चल तो रहा हूँ। एक बात बताओ, देखो मेरी हाँ। अब बात सुन लो। हाँ, सुना। मैं अभी दवाई गोली करा दूंगी। हाँ। सुबह ही पहली ट्रेन की मैं टिकट बुक करा दूंगी। यहाँ से सुबह ही निकल लेना, तड़के ही। क्यों? यहाँ पे मुंशी घूमते हैं। मतलब मुंशी का मतलब ये नगर निगम वाले घूमते हैं। बुड्ढों को अलाउ नहीं है ये शहर में रहना, इसलिए क्योंकि उन्हें टीबी, कैंसर, सुन लो, बीमारी होती है, तो इस वजह से बच्चों को लगेंगी। ठीक है? और सुनो, अरे हाँ, तुम तो ज्यादा उम्र थोड़ी है मेरी बात सुन लो पहले। ऐसा है, अगर पुलिस को जरा भी खबर लग गई नगर निगम वालों को, तो 1 लाख रुपए जुर्माना और जेल में भेज देंगे तुम्हें। इसीलिए अभी मैं दवाई गोली करा दे रही हूँ। और सुनो, मैं वही थी जो रीना नहीं, मैं चिंकी बन के घूम रही थी, मैं वही थी, तो 1 लाख रुपए को बचा रही थी। अच्छा। मैं ये सोच रही थी किसी भी तरीके से तुम यहाँ से चले जाओ, पर नहीं, वही लड़ गए। मैं सुबह पराठे बना दूंगी, 2, 4, 10 बना दूंगी, 15 बना दूंगी। मैं ले जाना वहां तक, गांव तक खाते रहना, बस तुम सुबह चले जाना। मगर मेरे रमेश से तो मुलाकात हो जान देती। अरे रमेश अभी नहीं आएंगे, 3 महीने बाद आएंगे। और 3 महीने में तो ये समझो 3 लाख रुपए, और ये समझो उम्र कैद। देख, मैं कमरे से बाहर ही ना निकलूंगा। यहाँ अलाउ नहीं है। मैं बाथरूम में बंद हो जाऊंगा। अरे यहाँ पे अलाउ नहीं है। मकान वाली जो है FIR लिखा देगी मेरे खिलाफ। मैं किचन में बंद हो जाऊंगा। तुम तो वहाँ उसमें बंद हो जाओगे। हाँ पिताजी, हाँ। तुम अभी चले जाना बस। अगर किसी को पता लग गई ना। देख बेटा, अभी तो नहीं जाऊंगा, भूख लग रही है बहुत जोर की मुझे। चलो ठीक है। हाँ। रात में यहाँ पसरो, और पसरने के बाद सुबह यहाँ से निकल लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। म्युनिसिपालिटी वाले घूमते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मुंशी के हाथ लग गए ना, तुम पकड़ ले जाएंगे तुम्हें। ठीक है, ठीक है। चलो चल, अब धक्का क्यों मार रही है? प्यार से रोटी खा। चलो ना, मरे नहीं।